जय हिंद दोस्तों। आज हम NTPC CBT 2 स्पेशल में इंपॉर्टेंट समिट का बारे में पढ़ेंगे और वो सारे नाम पढ़ेंगे जो आपके जुबान पे होते हैं, जैसे G20, G7, ब्रिक्स, नाटो, एशियान। इन सब के बारे में आप हमेशा सुनते अरे ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए था। तो वैसे चीज़ों को हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा। देखिए, इसका फ्रांस में आयोजन हो चुका है। ये 15 से 17 जून 2026 को अभी तुरंत इसका हुआ है। ठीक है, अब देखिए 51, क्योंकि अभी तुरंत हुआ है तो हो सकता है जुलाई में आपके एग्जाम में ये ना पूछा जाए, पर 51वां पूछ सकता है जो कनाडा में हुआ था। अगर 53वां पूछा जाए तो ये अमेरिका में होगा। ठीक है, मैंने 51, 52, 53 आपको तीनों बता दिया। चलिए हम G20 की बात करते हैं। 2025 की बात करें तो ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। देखिए, ये नवंबर में हुआ था, तो इसको पूरा पूछ सकता है। थीम एकजुटता, समानता और स्थिरता। थीम को याद रखिएगा, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे आपको हर कुछ पूछा जा सकता है। देखिए, अगर 21वां पूछा जाए, इसके बाद वाला कहाँ पूछा होगा, तो ये 14 से 15 दिसंबर 2026 में अमेरिका में होगा। चलिए, इसका ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद कीजिएगा। देखिए, 20वां कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को आप लोग कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो। अब 21वां कहाँ होगा, तो देखिए यही साउथ अफ्रीका को यहाँ भी चिपका दो। जब आप रीजनिंग पढ़ते हो तो उसमें आप 21 नंबर जो है किसका होता है, यू का होता है, तो यू से यहाँ चिपका दो। यानी 20वां साउथ अफ्रीका और 21वां USA का हो गया। चलिए, अब हम COP30 की बात करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा। पहले मैं उन नामों को पढ़ाऊंगा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जुबान पे हमेशा आप सुनते हो और इसका गलती नहीं होना चाहिए। इसीलिए COP30 की बात करें, देखिए ब्राज़ील में हुआ था 10 से 21 नवंबर 2025। जो पिछले 6-8 महीने में हुए हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगर 21वां की बात करें COP30 का, COP31 का, तो ये तुर्की में होगा जो नवंबर होगा। तो आने वाला भी पूछ सकता है और आपको जो बीत चुका है वो भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए WTO के बारे में, जो 14वां मंत्री स्तरीय बैठक। अब यहाँ पे मंत्री स्तरीय बैठक से कंफ्यूज नहीं होगा। जो WTO का जो मीटिंग होता है उसको मंत्री स्तरीय ही कहते हैं। 26 का आयोजन कहाँ होगा, ठीक है, ये देखिए हो चुका है कैमरून में। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ठीक है, ये 26 से 30 मार्च 2026 को हुआ है। ठीक है, देखिए भारत का प्रतिनिधित्व इसमें सिर्फ पीयूष गोयल ने किया था। ये हर 2 साल में होता है, इसलिए इससे पहले 24 में हुआ था, इसके बाद 28 में होगा। ठीक है, और मार्च में हो चुका है, तो इसका काफ़ी है, आपको एक ही याद रखना। इसमें 166 देश हैं WTO में। ठीक है, देखिए विश्व स्वास्थ्य सभा WHO के बारे में आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन तो अक्सर नहीं सुनते ऐसे नाम को। NTPC CBT 1 में इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया है, इसलिए ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये जेनेवा में हुआ था 79 वाला, 18 से 23 मई 2026 को हुआ था। देखिए, इसके थीम इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना। ठीक है, देखिए ये WHO का जो है विश्व स्वास्थ्य सभा, ये हर साल मई के महीने में ही जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही होता है। इसलिए हो सकता है आपको ये नहीं पूछे, पर थीम इसका इंपॉर्टेंट है। तो आप विश्व स्वास्थ्य सभा का थीम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हर साल जेनेवा में ही होता है। तो हो सकता है कि शहर ना पूछे कि कहाँ आयोजन हुआ है, लेकिन थीम इंपॉर्टेंट है इसका। चलिए SCO के बारे में पढ़ते हैं, जो संघाई सहयोग संगठन है, आपने सुना ही होगा अक्सर। ठीक है, चीन में हुआ है। ठीक है, ये 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 को इसका आयोजन हुआ है। अगर हम अगले की बात करें, 25वां चीन में हुआ था, 26वें की बात करें तो ये किर्गिस्तान में होगा। तो दोनों आप याद रखिएगा, क्योंकि दोनों बीच में है। और देखिए SCO के बारे में अलग से इन्फॉर्मेशन याद रख लीजिए। ये 15 जून 2001 को इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर बीजिंग है इसका, जो चीन में पड़ता है। 10 इसमें पूर्ण सदस्य हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, भारत और पाकिस्तान साल 2017 में इसके पूर्ण सदस्य बने थे। देखिए, ये मैंने आपको क्यों बताया। देखिए NTPC में अभी जस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत किस वर्ष आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन SCO का पूर्ण सदस्य बना था। अब NTPC 19 मार्च का क्वेश्चन देख लीजिएगा जाके। तो भारत किस वर्ष इसका क्या कहता है पूर्ण सदस्य बना था, ये पूछा गया था। तो किस साल बना था, 2017 में। चलिए आगे नाटो के बारे में पढ़ते हैं। बोलिए, तो मैं सारे वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके जुबान पे हमेशा रहते हैं कि साला ये तो पढ़े थे यार, ये तो गलत नहीं होना चाहिए, अब सुनते रहते हो। देखिए, नाटो 2025 का कहाँ हुआ था, द हेग नीदरलैंड में हुआ था। ठीक है, ये 24 से 25 जून 2025 को हुआ था, तो 1 साल इसका हो चुका है। तो आराम से ये पूछा जा सकता है। जुलाई 2026 में तुर्की में होगा। आगे भी पूछ सकता है, जैसे चाहो आप याद रख सकते हो। ठीक है, देखिए एक खास बात यहाँ पे याद रख लीजिए, नाटो 32 देश इसमें टोटल सदस्य हैं और 32वां देश जो है स्वीडन है। ठीक है, चलिए अब ब्रिक्स की बात करते हैं। देखिए ब्रिक्स कहाँ हुआ था, तो ये ब्राज़ील में हुआ था 6 से 7 जुलाई 2025 को। अब देखिए ये 18वां जो है, 17वां ब्राज़ील में हुआ था, जो 18वां है इसको डबल स्टार मारिए। रीजन क्यों, क्योंकि ये भारत में होगा, तो इस ज़्यादा संभावना है कि भारत वाला पूछा जाए। ये चौथी बार भारत इसका होस्ट होगा और 12 से 13 सितंबर 2026 को होगा, नई दिल्ली भारत में होगा। तो आप इसको तो याद रखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन
कि 8वीं महासभा 2025 किस तिथि को आयोजित होगी। तिथि भी आजकल पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा 27 से 30 अक्टूबर 2025 भारत के दिल्ली मंडपम में। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो याद रखिएगा, सोलर पैनल के कचरे को रिसाइकिल करने के बारे में इसमें डिस्कशन हुआ। तो कभी कभी आप देखिएगा डिस्कशन से सवाल पूछा जाता है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 8वीं महासभा 2025 में किस बात पे जोर दिया गया, तो आप सोलर पैनल के कचरे को रिसाइकिल करने के लिए। ठीक है, चलिए 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 किस स्थान पर आयोजित हुआ। देखिए ये दुबई में आयोजित हुआ। ठीक है, अक्टूबर 2025 में, और इसका थीम जो था प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति देना था। ठीक है, अब देखिए 12वां जो है वो 21 से 22 अक्टूबर 2026 को होगा, दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होगा, और इसका जो थीम है वो है सफलता से पैमाने तक। ठीक है, अब देखिए 47वां आसियान। ठीक है, मतलब सारा नाम वो है जो अक्सर जुबान पे होता है, आप मिक्स करके पढ़ते हो कंफ्यूज हो जाते हो। पहले पढ़ो एकदम टॉप जो हमेशा जुबान पे होता है, फिर पढ़ो वो जो अटपटा सा आता है, ये कहाँ से पूछ दिया, उस तरह से कैटेगरी बांट दोगे ना तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखो ये हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक है, 26 से 28 अक्टूबर 2025 को हुआ था। अब देखिए 48वां, ये 47वां मलेशिया में होता, 48वां कब होगा, मई में। अभी ये भी हो चुका है, तो दोनों आपको पूछ सकता है इसमें, तो दोनों याद रखेगा भैया। फिलीपींस में होगा, वो फिलीपींस में हुआ, और इसका जो थीम है एक साथ मिलकर हमारे भविष्य की ओर बढ़ना, इसकी थीम है। चलिए आगे देखते हैं, ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। ये पूरी उड़ीसा में हुआ, और जब भारत में किसी चीज़ का आयोजन होता है तो और भी पूछा जाता है। देखिए 5 से 7 दिसंबर को हुआ है। इसका जो थीम है भारत को ऊर्जावान बनाना, पर्याप्तता, संतुलन और नवाचार। ठीक है, अब देखिए इसमें मोदी जी जो है 4 पिलर के बारे में डिस्कस किए। तो जब मोदी जी किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं तो आपको पता ही है कि अभी बिहार के एग्ज़ाम में मोदी जी के ट्विटर चीज़ को जो एक्स में उन्होंने पोस्ट किया था उसको जब पूछ दिया गया, तो इन चीज़ों के बारे में पूछना तो बहुत आम बात है और जो बहुत ज़रूरी भी है कि 4 मुख्य स्तंभ के बारे में उन्होंने चर्चा किया, ऊर्जा तक पहुंच, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा। तो इन चीज़ों पिलरों को भी याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है। देखिए अब हम एक बात करें कि बिम्स्टेक की बात, शिखर सम्मेलन 2025 का, ये थाईलैंड में हुआ था 4 अप्रैल 2025 को। तो जब आप एग्जाम देते हो तो आप कहते हो साल 1.5 साल 2 साल का पहले पूछ दिया, तो जो सम्मेलन साल 1.5 साल पहले भी हुआ था वो भी तो अभी तक जब नहीं हुआ है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए चीज़ों को वैसे याद रखिए कि कोई सम्मेलन है जो साल 1.5 साल पहले भी हुआ है, तो हमेशा उस तरह ये पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक, और इसका जो अगला है वो 27, देखिए 25 में हुआ था अप्रैल में ही, आपका 1 साल से ऊपर करंट अफेयर का हिस्सा चला गया, और अगला 27 में होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये जनवरी में भी होता तो भी इंपॉर्टेंट होता। तो इस तरह चीज़ों को याद कीजिए, आपके एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। चलिए हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं अगले लेक्चर के लिए और बेहतर कंटेंट आपके लिए लाऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।